और सभी स्टूडेंट्स मुझे नोट्स सेंड करेंगे। डेली जो मैं पढ़ाऊंगी उसके नोट्स आप सेंड करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, आज हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसमें आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, जो कि क्या होगा आपका फोटोन। आज मैं पूरी हिस्ट्री इस फोटोन की डिस्कस करूंगी तुम्हारे साथ। आज 1 घंटे के लेक्चर में सिर्फ मैं इसको ही समझा पाऊंगी। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बेटा? जब मेटल है कोई भी, ये थोड़ा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। मेटल के सरफेस पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर। जब आप लाइट रेडिएशंस को, लाइट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी थी हमने, लाइट रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। वो लाइट रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ लो है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बेटा एनर्जी जो होती है ना वेव्स की, वो क्या होती है? HF। एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। मतलब एनर्जी ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा, इसलिए वर्ड लिखा हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ। जब लाइट रेडिएशंस को मेटल सरफेस पे डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से रिमूव हो जाते हैं। वरुण दोबारा ज्वाइन करो जल्दी से। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाते हैं। व्हेन लाइट रेडिएशन, साथ के साथ लिख सकते हो तो लिख लेना, वरना बाद में रिकॉर्डेड भेजूंगी, उसमें देख के लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वैसे स्लो पढ़ाऊंगी, लिख सकते हो तो लिख ही लेना। व्हेन light radiation of high frequency and low wavelength falls on the metal surface, then electrons are ejected from the metal surface. इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल सरफेस से क्या होंगे? आपके इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इस फिनोमिना को बोलते हैं व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ high frequency and low wavelength falls on the metal surface, then electron are ejected from the metal surface. This phenomena is called metal photoelectric effect. इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी बेटा फोटोन की। अब लाइट रेडिएशंस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, उसे बोलते हैं फोटोन। लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड फोटोन। लाइट radiations consist of particles in packets form. मैं दोबारा से लिखती हूँ, पैकेट्स फॉर्म। क्या कहलाता है? फोटोन। तो आज इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर कल के लेक्चर में पूरा इसको बताऊंगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बार इतना लिख लीजिए, फिर मैं आती हूँ दोबारा से। हाँ, इतना लिख लो सारे बच्चे। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? हो गया? अब देखिए एक बार यहाँ से। लाइट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड फोटोन।
पार्टिकल किस फॉर्म में, पार्टिकल्स किस फॉर्म में, पार्टिकल्स फॉर्म कौन सी होगी बेटा, पैकेट्स, क्वांटा, क्वांटा फॉर्म या पैकेट्स फॉर्म। अब इसको समझते हैं, क्वांटा या पैकेट का मतलब क्या है बेटा। देखो मैंने कहा बेटा ये एक लाइन है, एक कंटिन्यूस लाइन है, कंटिन्यूस, ये लाइन कैसी है, कंटिन्यूस। अब मैंने कहा अब ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है। कि डिस्क्रीट फॉर्म ही क्या कहलाती है, क्वांटा या पैकेट, क्या कहलाएगी, क्वांटा या फिर पैकेट, ठीक है। हाँ सुनिए, हाँ सुनिए ध्यान से बेटा, बकवास नहीं, सुनो। देखो मैंने कहा लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, लाइट है उसमें पैकेट्स के फॉर्म में पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये एक पैकेट बना, एक दूसरा पैकेट बना, ये तीसरा पैकेट है ऐसे, और ये पैकेट्स की फॉर्म इस मेटल सरफेस पे ऐसे गिर रही है, दब दबा के, दब दबा के, ऐसे दब 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 ऐसे, इसे बोल रहे हैं बेटा फोटो। पैकेट्स की फॉर्म में जो लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट के पार्टिकल पैकेट्स की फॉर्म में आ रहे, एक बंडल की फॉर्म में आ रहे, थोड़े थोड़े से आए फिर आए फिर आए फिर आए, एक पत्थर की फॉर्म में ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसे बोल रहे हैं बेटा फोटो। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, क्वांटा ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो, क्वांटा ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो। एक वर्ड और पढ़ेंगे बेटा हम आगे, हालांकि प्लस 2 में नहीं है वो वर्ड आपका, फोनोन, एक वर्ड होता है बेटा फोनोन, क्वांटा ऑफ वाइब्रेशन, क्वांटा ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फोनोन, ठीक है। हाँ तो आज के लेक्चर है हमारा 7th यूनिट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसमें हमारा बस एक मेन टॉपिक चलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है बेटा, कि लाइट रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन इसका मतलब लाइट की दोनों फॉर्म है, कौन कौन सी बेटा, पार्टिकल, ये लिख लिया सबने, एक बार हटा दूं मैं ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ किसी को ना समझ आए तो एक बार मैसेज कर देना मुझे, या माइक ऑन करके बोल देना, ठीक है। हाँ अब देखो ड्यूअल का, ड्यूअल मतलब दोहरा, मतलब लाइट का जो नेचर है ना, दोगला आदमी है ना, अच्छा भी दिखता है बुरा भी दिखता है ना, कुछ इस तरीके से कि मुंह पे कुछ है अंदर कुछ है ना। तो लाइट के भी दो बिहेवियर है, लाइट है पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, लाइट है पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। वेव नेचर बेटा हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे इसका पूरा फिनोमिना, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हाइगन्स थ्योरी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिना, इंटरफेरेंस फिनोमिना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये सब क्या बताते हैं हमें, वेव नेचर को बताते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये सब हमें क्या बताते हैं, वेव नेचर को बताते हैं। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमें पार्टिकल नेचर को बताता है, ठीक है। एक न्यूटन की करपुस्कुलर थ्योरी भी है, वो भी हमें पार्टिकल नेचर के बारे में बताती है कि लाइट वेव हैव द पार्टिकल नेचर, ठीक है। इस
इसमें चैप्टर में एक और पढ़ेंगे, मैटर हैव द, मैटर भी दो नेचर होते हैं, मैटर भी दो कंडीशन होती है बेटा, एक वेव और एक पार्टिकल। वेव नेचर ये हमें कौन डिस्कस करता है, अब आप इसी चैप्टर में आएगा, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये मैं आप इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगी आगे जाके। इस कैमरे में दिख रहा है, एक बार मैं देख लूं, हाँ ठीक है। तो हमारी यूनिट का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हाँ, तो लाइट के दो नेचर है, वेव एंड पार्टिकल। वेव हम ऑप्टिक्स में जितने फिनोमेना ये मैंने बताए सारे ऑप्टिक्स के हैं, ये वेव नेचर को डिस्क्राइब करेंगे वेव के, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या बताएगा बच्चों, पार्टिकल नेचर। तो हमारे इस चैप्टर में मेन टॉपिक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटोन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना किससे अराइज होता है, फोटोन से। तो हम पहले आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोटोन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फोटोन के बारे में डिस्कस करते हैं। लिख लिया, हाँ। अब हम बात करते हैं बेटा फोटोन। तो फोटोन क्या है, क्वांटा ऑफ लाइट या पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। तो सबसे पहले आज का लेक्चर पढ़ेंगे बेटा फोटोन। फोटोन क्वांटा ऑफ लाइट और पैकेट ऑफ लाइट लाइट्स इज कॉल्ड फोटोन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बेटा, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, फोटोन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ऑल फोटोन्स ट्रेवल with the speed of light, speed of a light। किससे चलते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑल फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ ए लाइट। दूसरा, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स photon mass not defined, rest mass of the photon, but क्या बताया, rest mass of the photons आर 0। मतलब कि फोटोन का जो मास है ना बेटा, हम लोग, एक मिनट मैं दूसरा मार्कर देखती हूँ, मैंने कहाँ रख दिया, एक सेकंड। फोटोन का मास जैसे हम ऐसे कहते हैं ताकड़ी से मेजर कर लेते हैं, है ना, अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स में। न्यूटोनियन मैकेनिक्स मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स, जैसे इधर बाट रखा, इधर घी मेजर कर लिया। स्प्रिंग बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते। कहने का मतलब फोटोन का मास हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते। बस ये डिफाइन है बेटा कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या है बेटा, 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, they cannot be deflected by electric and magnetic field, फोटोन को हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। they cannot be deflected by इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक
फील्ड। एक बार लिख लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया? यस भाई। हर्षित, हिमानी, हितेंद्र सैनी, इंदु, ईशिका, बताइए बेटा, सबने लिख लिया? खुशी गोयल, कनक, मुस्कान, नेहा, निहारिका, पल्लवी, इतना समझ आ गया सबको? देखो अभी तक सिर्फ आपको ये समझना था फोटोन किसे कह रही हूं। हाँ बस, जो पैकेट ऑफ लाइट है ना, समझो पत्थर भर भर के मार रहे हैं पत्थर, ठीक है, उसे क्या कह रहे हैं? फोटोन। अब इस फोटोन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है बेटा। पहली प्रॉपर्टी कि जो फोटोन किससे चल रहे? स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे। दूसरे बेटा, इनका हम स्प्रिंग बैलेंस से मास मेजर नहीं कर सकते। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या बताया गया है बेटा? 0। दे कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बेटा, ऑल फोटोन्स आर न्यूट्रल। चौथा पॉइंट, ऑल फोटोन्स आर न्यूट्रल। ऑल फोटोन्स आर न्यूट्रल। सभी फोटॉन्स पे क्या होता है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। तो गामा रेडिएशन सब पढ़ेंगे ना, एक तरह से वो फोटोन ही है, उसकी फॉर्मेशन में बात करते हैं। वो क्या होता है आपका? न्यूट्रल। इस पे कोई चार्ज नहीं होता। सभी फोटॉन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। पांचवा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितनी होती है बेटा? 12400 लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हो सकता है किसी किसी बुक में ये लिख रखा हो, सुनो, किसी किसी बुक में ये मिल सकता है 1240 लैम्डा इन नैनोमीटर। एनर्जी को जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर करते हैं। जो फोटोन की जो एनर्जी मेजर करते हैं बेटा, वो जनरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो मैंने यहाँ 00 लिखा है तो नीचे मैंने एंगस्ट्रॉम लिखा है, यहाँ मैंने 10 लिखा तो यहाँ मैंने नैनोमीटर लिखा है। हाँ तो ये कंफ्यूज मत होना। ये देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने बेसिकली? एच न्यू या एच एफ। एच एफ एफ ज्यादा अच्छे से दिख रहे हैं ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी बाई लैम्डा। तो जो एच सी की वैल्यू आई है बेटा ये 12400। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तो ये आएगा, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 00 आएगा यहाँ पे, और नैनोमीटर में लिखोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्लियर? बोलो आई बात समझ में सबको? अरे बोलो आ गई है नहीं आ गई? हो गया? हाँ लिख लिया? अब आ गया, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे। तो देखो मैं कैमरा चेक कर लूँ इधर वाला। हाँ ठीक है चलो। हाँ पॉइंट नंबर, मैं इसके 10-15 पॉइंट करवाऊंगी आप लोगों को ना। 6-7 तो तुम्हें हर बुक में मिल जाएंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल वहां तक करवाना है जहां तक कोई आपका पॉइंट ना छूटे, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। पॉइंट नंबर 6 या 7 जो भी चल रहा देख लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या बताइए मैंने? HF ना। किस बात पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी। It is does not change. It is not change from one medium to other medium.
देखो याद करो, मेडिकल वालों को तो मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नॉट मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हाँ, अब मैं बताती हूँ कैसे। जिन बच्चों को नहीं भी पढ़ रखा उनको भी बताती हूँ, सुनो। फ्रीक्वेंसी वर्ड से याद रखो बच्चों कलर, बच्चों नहीं बच्चों, फ्रीक्वेंसी वर्ड से याद रखो कलर। फ्रीक्वेंसी मीन्स कलर। देखो इंद्रधनुष होता है रेनबो, उसमें कलर होते हैं 7, ठीक है। हाँ, विबगोर जिसे आप जानते हो। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या कभी कलर चेंज हो जाएगा? एयर से ग्लास में जाए तो कलर वही रहेगा जो है वही, वो रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें अलग दिखे वो एक अलग बात है, लेकिन कलर एक्चुअल में जो है वही दिखेगा, होगा आपका बॉडी का। फ्रीक्वेंसी मीन्स कलर, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कभी कलर चेंज नहीं होगा। इसलिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय फोटोन की एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय फ्रीक्वेंसी कभी भी बच्चों चेंज नहीं होती। ठीक है, नोट करिए जल्दी से इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन increase, then increases, then number of photon increases, but energy, important point, important डाल लेना इस पॉइंट को, very very important, but energy of the each photon not change, but energy of the each photon not change। एक बार इस पॉइंट को लिखो, फिर मैं ऊपर समझाती हूँ। हाँ, एक बार लिख लीजिए, एक बार आप। लिख लिया? ओके बेटा, ओके ओके। अब देखो मैं समझा रही हूँ, ऊपर से हटा रही हूँ मैं, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, अगर इंटेंसिटी वर्ड को मैंने समझाया है। इंटेंसिटी क्या होती थी? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम मतलब पावर अपॉन एरिया, वो कह रहे हैं अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर दोगे, आई को इंक्रीज कर दोगे, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। लेकिन एक फोटोन की जो एनर्जी है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्यों? देखो, क्योंकि फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। बेटा 10 मिनट बाद एक बार मीटिंग ऑफ होगी, दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, मैं लिंक भेज दूंगी, एक बार फटाफट ज्वाइन कर लेना। अगर आई इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? हाँ देखो, मैंने कहा एक एग्जांपल समझते हैं। ये एक बल्ब है रेड कलर का, ठीक है। ये एक दूसरा बल्ब है, ये भी रेड कलर का ही, लेकिन इसकी पावर है बेटा 50 वोल्ट और इसकी पावर है 120 वोल्ट। अब देखो, इससे जो एक फोटोन निकलेगा वो निकलेगा तो रेड कलर का ही ना, जो फोटोन निकलेगा वो निकलेगा तो रेड कलर का ही। इससे भी जो फोटोन निकलेगा वो निकलेगा तो रेड कलर का ही। लेकिन इससे एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं? मान ले 10, और इसकी पावर ज्यादा है, तो इससे एक सेकंड में कितने फोटॉन्स निकलेंगे? 40। तो यही बताया मैंने कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन मतलब पावर इंक्रीज कर दोगे
तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड तो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन चेंज होगी। एक फोटोन की जो एनर्जी है वो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज बेटा वहां पे नहीं आएगा। तो इस बल्ब से जो फोटोन निकलेंगे वो 1 सेकेंड में निकले 4, और इस 42 से निकले आपके 40, क्योंकि इसकी पावर क्या है ज्यादा। इसकी मान लीजिए इससे 10 निकले, इससे कितने निकले आपके 40, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा, इसकी पावर कम है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो जाएंगे आपके पास। समझ आया? लिखिए, हो गया? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ओके, लिख लिया? ओके बेटा, आगे है बेटा आपका मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। अब कुछ बातें मैथमेटिकली और न्यूमेरिकली आ जाएंगी आपकी। अब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी आएंगी जिनसे न्यूमेरिकल बनेंगे साथ के साथ। हाँ, मोमेंटम ऑफ फोटोन, पॉइंट नंबर देख लेना भैया, 8 9 जो भी चल रहा है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मेरे को ध्यान नहीं कौन सा पॉइंट था, देख लेना। मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है बेटा, h बाई लैम्डा। मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन कितना होगा, h बाई लैम्डा। मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन कितना हो जाएगा आपका, h बाई लैम्डा। ठीक है, अगला पॉइंट, कोलिजन बिटवीन मैटर एंड पार्टिकल are assumed to be elastic। इलास्टिक कोलिजन का मतलब बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी फाइनल के इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किसके, फाइनल। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को। हाँ, अब हमारा मेन पॉइंट आएगा। ये सब पॉइंट्स आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ। अब कुछ पॉइंट्स थोड़े से एडवांस के, लेकिन वहां से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, डेफिनेटली बनते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है वहां से। ठीक है, हाँ, देखिए, लिख लिया नहीं पॉइंट। अब आता है बेटा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। कैसे, जैसे क्वेश्चन आएगा आपसे सीधा सीधा, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, तो आप इतना ही लिख सकते हैं। अब आगे जो प्रॉपर्टी चलेगी, प्रॉपर्टी नंबर 11 शायद, ठीक है, हाँ, तो उसमें है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। जैसे एक सोर्स है बेटा, ये एक बल्ब है, इससे लाइट रेडिएशंस निकल रही है, ये एक स्क्रीन है, इससे जाके टकरा रही है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड का मतलब क्या है बच्चों, n बराबर n बाई टी। ठीक है, हाँ, तो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है पावर, दोनों तरीके से देता हूँ, पावर अपॉन में एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ये तो फॉर्मूला बना। ठीक है, बना कैसे, देखो, पावर P अपॉन ई है, P एनर्जी को क्या लिख सकते हो, एच न्यू बेटा, एच न्यू, P बाई एच न्यू बना फॉर्मूला। ये P पावर है, याद रखना है, क्या है बेटा, पावर। फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हो, hc बाई लैम्डा। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला क्या है, p लैम्डा बाई hc। क्या है बेटा, p लैम्डा बाई hc। ठीक है, हाँ, इतना नोट करिए, p लैम्डा बाई hc। अब ये आया कैसे, मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ, ये भी निकाल के दिखाऊंगी। ये डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन आया कैसे वो भी निकाल रही हूँ अभी। हाँ, एक बार नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला आया आपका p लैम्डा बाई h। एक बार नोट कर लीजिए,
इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो आई, पहले आई की बात करें, इंटेंसिटी क्या थी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक सेकंड में एक फोटोन जा रहा है, तो मान लिया टी सेकंड में फोटोन कितने जाएंगे आपके, मान लिया एन फोटोन जाएंगे। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो एन फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, एन एच न्यू हो जाएगी। एन क्या टोटल नंबर ऑफ फोटोन, टी सेकंड में टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने निकले सोर्स से, एन एच न्यू। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एन एच न्यू, न्यू है बेटा फ्रीक्वेंसी, ए इंटू टी। ये एन बाई टी क्या बन गया, स्मॉल एन बन गया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो क्या बना, एन एच न्यू बाई ए बन गया। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी का ये तो लिखा मैंने यहाँ से, इंटेंसिटी यहाँ से लिख सकते हो ना, पावर अपॉन एरिया। एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आपके पास पावर अपॉन एरिया, एन एच न्यू बाई ए से ए बेटा कैंसिल, तो क्या मिला आपको, पावर अपॉन में एन एच न्यू। तो एन क्या आ गया, पावर अपॉन में एच न्यू, और इसको खोल लोगे तो एच सी बाई लैम्डा। तो ये फॉर्मूला किसका बना, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो जनरल क्या याद रखोगे, पावर अपॉन में एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ईच फोटोन। अगर आपसे पूछे फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, कोई सोर्स है, उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इतनी है, उसकी पावर इतनी है, तो फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, पावर अपॉन में एनर्जी ऑफ द ईच फोटोन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ये सब तो मैंने आपको समझाया कि आया कैसे, पर आपको याद रखना है पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। पावर मतलब बच्चों एच न्यू, एच न्यू क्या लिख सकते हो, एच बाई लैम्डा। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, ये लिखो, याद रखो। अब ये याद रखो, आप ये याद रखो, आपको जो इजीली याद रहेगा वो याद रख सकते हो। हाँ बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो इस पे बेस्ड, यस क्वेश्चन देख लिखिए एक, हाँ नोट कर लो जब तक, एक बार मैं तुम्हारे मैसेज देख लूं। ओके ओके, ओके ठीक है। हाँ न्यूमेरिकल लिखो, हटा दो। हाँ भेज देंगे, भेज देंगे, ठीक है बेटा। हाँ क्वेश्चन लिखो एक इस पे बेस्ड, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन emptied in 10 hour, calculate the number of photon emptied in 10 hour by 60 watt bulb, emptied in 10 hour by 60 watt bulb where lambda is equals to 5893 angstrom, where lambda is equals to 5893 angstrom। ठीक है, एक मिनट बेटा मैं ऑन करती हूँ, रिपीट करो क्वेश्चन को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एम्प्टीड इन 10 आवर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एम्प्टीड इन 10 आवर बाय 60 वोल्ट बल्ब, बाय 60 वोल्ट बल्ब ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम। एक बल्ब है, ठीक है, उससे फोटॉन्स निकल रहे हैं, और जो बल्ब की जो वेवलेंथ है वो है 5893 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहा है 10 घंटे में कितने नंबर ऑफ फोटोन यहां से एमिट, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 10 आवर्स। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, पी लैम्डा बाई एच सी।
कितना आपके पास 58 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है दिस गिव्स द डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की डिस्कवरी का पूरा श्रेय ही इस प्लैंक्स कांस्टेंट्स को जाता है, यही बताता है सारे क्वांटम रिलेशंस। 6.63 10⁻34 और सी स्पीड ऑफ ए लाइट। ये एक उसमें है 10 घंटे में, तो 10 के लिए क्या करोगे, पर सेकंड के लिए बात करिए, ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है। तो देखो ये क्या निकाला, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला है। तो 10 घंटे के लिए टी से क्या कर दो इधर मल्टीप्लाई, तो 10 हावर है, हावर के सेकंड बनाओगे तो एक घंटे में 60 मिनट और 60 है सेकंड। तो उसने ये नहीं पूछा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, उसने पूछा नंबर ऑफ फोटोन एम्प्टीड, उसने पूछा नंबर ऑफ फोटोन एम्प्टीड इन 10 हावर। नंबर ऑफ, उसने नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला जो है आपके पास ये किसका है, ये n बाई टी है ना, तो मुझे n निकालना, तो मैं इधर t से क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई इसको। अगर मैं n निकालूंगी तो इसको t से इधर क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई, और t कितना दे रखा है 10 हावर। उसने पूछा 10 घंटे में कितने फोटोन एमिट होंगे, ठीक है। हाँ समझ आया, क्वेश्चन समझ आया सबको, अरे आ गया नहीं। इसका सॉल्यूशन आंसर आएगा आपका 6.4 10⁻24, 6.40 10⁻24। इतने नंबर ऑफ फोटोन वो 10 घंटे में एमिट करेगा बेटा, इतने नंबर ऑफ फोटोन जो है बेटा वो 10 घंटे में एमिट करेगा, ठीक है। ओके बेटा, नोट करो जल्दी से, फिर अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, करो जल्दी से। हो गया, हाँ ठीक है। आगे देखो, देखो कैमरा ऑन कर दिया मैंने ये वाला, हाँ ठीक है। आगे देखो, हाँ अब देखो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी समझाई थी ना आप सबको, ये n को याद रखो, ये n काम आने वाला कई जगह। n क्या है बेटा, p लैम्डा बाई h। अब बात करते हैं बच्चों फोर्स की, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस या चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। क्योंकि अब क्या होता है बेटा, देखो क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोटोन ऑन द सरफेस, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटॉन्स ऑन द सरफेस, या वो आपसे कहे चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt, क्या होता है बेटा dp बाई dt, तो एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला आएगा बच्चों p बाई सी, पावर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, मैं गामा बाद में लिखूंगी, क्या आएगा पावर अपॉन में स्पीड ऑफ ए लाइट सी। कैसे आया देखो, हाँ देखो एक फोटोन का मोमेंटम कितना था h बाई लैम्बडा, एक फोटोन का मोमेंटम कितना था h बाई लैम्बडा, n फोटोन पर सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, dp बाई dt है, और ये क्या n बाई t, तो ये देखो ये p है, देखो ये क्या है p, ये क्या बना n बाई t, तो ये तो बना स्मॉल n को क्या लिख सकते हो n बाई t ना, तो ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला था चेंज इन मोमेंटम n फोटोन के लिए, बात आई समझ में ना। तो n की वैल्यू कितनी है p लैम्डा बाई एच सी, p लैम्डा बाई एच सी इंटू एच बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो p बाई सी।
प्रेशर बाद में लिख आएंगे, आऊंगी प्रेशर पे भी, प्रेशर I/C आएगा, हाँ अभी नहीं, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट आएगा वो। तो फोर्स क्या है बच्चों, पावर अपॉन में स्पीड ऑफ ए लाइट, ठीक है। हाँ, फोर्स एक्टिव ऑन द सरफेस, सारे के सारे फोटोन अगर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसका एक केस बन जाता है, अगर सारे के सारे फोटोन जर्नल लिखते हैं तो लिख देते गामा P/C, ये मैंने दोनों क्लासेस समझे। अगर गामा की वैल्यू 1 होगी, अगर ये आज के लेक्चर में आ जाएंगी ये बातें, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन है, तो गामा की वैल्यू 2 होगी अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्शन है तो, और गामा की वैल्यू 0 होगी अगर कंप्लीटली क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन है। मैं प्रूव कर दूंगी इन बातों को, प्रूव कर दूंगी ये सारी चीजें, हाँ ऐसे हो रही है, ये तो याद करने का तरीका था। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस क्या आएगा बच्चों, पावर अपॉन में स्पीड ऑफ ए लाइट, ठीक है। क्वेश्चन लिखो इस पे बेस्ड भी, प्रॉपर्टी बेस्ड नोट कर दो, फिर क्वेश्चन बोलती हूँ। क्वेश्चन लिखिए, हाँ हो गया, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, ए सोर्स ऑफ लाइट of power P, a source of light of power P as shown in figure find the force on the block, find the force on the block in the path of the light ray, in the path of the light ray, the surface of body, the surface of body on which light beam, एक सोर्स है जिसकी पावर ये दे रखी है, पहले लाइन में यही बोला, ए सोर्स ऑफ पावर एज शोन इन फिगर, ठीक है। दूसरी लाइन में बोला है फाइंड द फोर्स, क्या निकालना है, एफ निकालना है, क्या निकालना आपको, फोर्स ऑन द ब्लॉक, ये रेडिएशन जब इधर जाके इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है, तो फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, ठीक है। द सरफेस ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी on which light beam, the surface of the body on which light beam is incident, on which light beam is incident, having a reflection coefficient AR, कितना 0.7 and absorption coefficient 0.3, 0.3, having the reflection coefficient is this and absorption coefficient is this, ठीक है। देखो हाँ मैं बताती हूँ, मैं हिंदी में समझाती हूँ। इक्वेशन कह रहा है एक सोर्स है जिसकी पावर P है, लाइट रेडिएशन इस ब्लॉक पे गिर रही है, ठीक है। तो फोर्स एग्जिट निकालना ऑन द सरफेस पे, तब कब, जब एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इतना है और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इतना है, ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये रिफ्लेक्शन, मतलब 70% लाइट तो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और 30% लाइट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। इस सरफेस पे 30% तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और 70% को वापस भेज रहा है, तब इस सरफेस पे एग्जर्ट होने वाला टोटल फोर्स बताइए, ठीक है। देखो बेटा, जब भी हम बात करते हैं तो सरफेस पे दो ही चीजें होती हैं, तो एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन या फिर ट्रांसमिशन। हम जनरली कहते हैं एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन कितना है, मान लिया 1, ये इक्वेशन याद रखना, A प्लस R, एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन, तो ये 70, ये 30, तो ये 70, तो कितना हो गया 100%, ठीक है। A प्लस R कितना होगा आपका 100% से ज्यादा कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, ना कोई रिफ्लेक्शन हो सकता, इसलिए वहां से इक्वेशन बनती A प्लस R इज इक्वल टू 1।
ए एब्जॉर्प्शन को बताएगा बच्चों, आर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टोटल फोर्स जो होगा सरफेस पे वो किसके कारण होगा, रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन के कारण। रिफ्लेक्शन में मैंने कहा दो आ जाता है ना, गामा। रिफ्लेक्शन है तो गामा की वैल्यू क्या लिख दोगे, 2। क्या लिख दोगे, गामा एफ आर प्लस गामा एफ ए। जैसे समझाया वैसे लिख रही हूँ। गामा बच्चों 2 एफ आर प्लस एफ ए एब्जॉर्प्शन के लिए तो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या था फोर्स का फॉर्मूला अभी बताया था, पावर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। पावर अपॉन में स्पीड ऑफ, तो 2p/c। ठीक है, और कितना है ये 0.7, और एफ ए कितना है बेटा 0.3 इंटू p/c। यहाँ पे ये 2 का फैक्टर क्यों आया, क्योंकि लाइट रे कंप्लीटली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए 2 का फैक्टर है। ठीक है, कितनी परसेंट हुई टोटल के 0.7, इसमें कितना है, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ टोटल का 0.3। अब इसको सोल्व कर लो, ये बन जाएगा 1.4 p/c, 0.3 p/c, कितना आ जाएगा 1.7 p/c। टोटल का इतना फोर्स क्या होगा आपका, एक्सर्ट हो जाएगा। सरफेस पे टोटल फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, लेकिन एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन, इतनी सी बातें बतानी थी। बस ये याद रखना था, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब प्रॉपर्टी समझाई तब भी ये कुछ बातें बताई थी मैंने, गामा वाली सारी। उसने कहा कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब, तो दोनों के जो टोटल फोर्स है वो निकाल दिया हमने। फिर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इतना होगा, एब्जॉर्प्शन इतना होगा। बताइए आई बात समझ में बच्चों, बोलो बेटा, अरे बोलो। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ, एक प्रॉपर्टी और है, फिर ये खत्म हो जाएगा, लास्ट है ना। हाँ, एक प्रॉपर्टी और देखिए, हाँ, फिर कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बेटा आपकी, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, अभी हमने फोर्स की बात करी, अब बात करेंगे रेडिएशन प्रेशर की। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर ऑन द सरफेस। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाए, देखो फोर्स क्या है आपका p/c ना, फोर्स क्या है p/c। प्रेशर जैसे अभी एक बच्चा कह रहा था फोर्स अपॉन एरिया, p क्या है बच्चों पावर, c क्या है यहाँ पे स्पीड ऑफ है लाइट। मैं डायरेक्ट भी कह सकती हूँ यहाँ से p/c इंटू ए। आपको पता है इंटेंसिटी क्या थी, पावर अपॉन एरिया, तो ये क्या है बच्चों प्रेशर। प्रेशर तो P प्रेशर कितना आ गया I/C, P प्रेशर कितना आ गया I/C। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया प्रेशर का फॉर्मूला डायरेक्ट। अब इस चीज को मैं थोड़ा लॉजिकली भी समझा देती हूँ, बाकी इतना याद रखोगे सफिशिएंट है। इन जनरल ऐसे लिख सकते हो आप लोग, आपको याद यही रखना है, गामा I/C। प्रेशर का फॉर्मूला गामा I/C। I क्या है बच्चों इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और C क्या है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट। भाई गामा की वैल्यू 1, 2 और 0। ये कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन में होगा, ऐसा कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन है तो, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन है तो, और ये कंप्लीटली ट्रांसमिशन है तो। ठीक है, हाँ एक बार मैं इस चीज को प्रूव भी कर देती हूँ, गामा 2 कैसे आया, गामा 1 कैसे आया। ठीक है, हाँ बस मैं इस बात को थोड़ा प्रूव कर देती हूँ, बाकी आपको याद यही रखना है। हाँ एक बार नोट कर लीजिए, हो गया, हाँ आ गया। देखिए मान लिया बच्चों
पहले केस मान लेती हूँ। मान लिया ये एक सरफेस था, इसमें कुछ लाइट रेडिएशन आई और ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी। पहला केस मान लिया, केस फर्स्ट, व्हेन लाइट रेडिएशन आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। जब लाइट रेडिएशन कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो देखो ये जो रेडिएशन आ रही है, फोटोन आ रहे हैं, फोटोन का मोमेंटम कितना था बच्चों, h बाई लैम्डा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों, h बाई लैम्डा। मैंने कहा लाइट रेडिएशन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है बच्चों, कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी तो फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो, सारी की सारी घुस गई, चल ही नहीं रहा कुछ, तो फाइनल मोमेंटम जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, ये एक फोटोन का मोमेंटम है, ये एक फोटोन का मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया बच्चों, h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा। टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर n पार्टिकल्स कितना होगा, nh बाई लैम्डा। n क्या, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, अरे एक फोटोन का इतना, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड के लिए n से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई। एक सेकंड में कितने नंबर मोमेंटम चेंज हुआ, नंबर ऑफ फोटोन्स, जितने फोटोन आए उनका एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। अब आपको n पता था बच्चों, ये डेल्टा p आ रहा है, n की वैल्यू अभी अभी निकलवाई थी, p लैम्डा बाई एच सी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो p लैम्डा बाई एच सी इंटू h बाई लैम्डा, h से h कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो p बाई सी आ गया, ठीक है। तो डेल्टा p कितना आया आपका, पावर अपॉन में स्पीड ऑफ ए लाइट, ठीक है। प्रेशर क्या होगा, ये मोमेंटम है, ये क्या आपका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम f, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड है, ये डेल्टा p बाई डेल्टा t है, ये क्या एक्चुअल में पर सेकंड, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड था यानी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका फोर्स आया p बाई सी, तो प्रेशर के लिए क्या कर दोगे, फोर्स अपॉन एरिया, तो F कितना आ गया आपका, प्रेशर कितना आ गया आपका I बाई सी। तो देखो यहाँ गामा की वैल्यू कितनी आई, 1 आई ना, अरे प्रेशर वही आ गया I बाई सी, जो कि मैंने तुम्हें डायरेक्ट समझाया था, ठीक है। हाँ, अब एक बार इस बात को देखो, देखो मैंने क्या कहा, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो फाइनल मोमेंटम बच्चों जीरो, घटाया h बाई लैम्डा, तो एक सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन के लिए क्या कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, अरे n बाई टी लिख लो इसको, तो इधर भी t से डिवाइड कर रहा है, इधर भी, इधर डेल्टा p था सिर्फ ये, तो इधर भी t से डिवाइड, इधर भी t से डिवाइड, डेल्टा p बाई डी इतना आ गया, n बाई टी की वैल्यू हमें पता है, इसको मैं लिख सकती हूँ nh बाई लैम्डा, ये आ गया I बाई सी, तो 1 आया ना। अब मैंने कहा कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो रहा है, बस 2 मिनट और फिर पूरा हो रहा है ये, मैंने कहा कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो रिफ्लेक्शन होगा तो बच्चों लाइट रेडिएशन ऐसे जाके ऐसे आएगी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस h बाई लैम्डा, वो जीरो नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2h बाई लैम्डा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2h बाई लैम्डा, हर जगह 2 आ जाएगा, हर जगह 2 आ जाएगा, बोलो हर जगह 2 आ जाएगा, तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन में गामा क्या आया, 2। एक छोटा सा केस और, कि जब मैंने 2 चीजें बताई, 3 चीजें मैंने, ये तो सीधा सीधा कह दिया तुम्हें भाई, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन है तो बेटा ये होगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन है तो बेटा ये होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, नीट और IIT में वो कहे कि बताओ सम पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, सम पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, तो फिर क्या करे भाई, है ना, उस केस को लिखेंगे। इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हो गया, हाँ हटा दो, केस नंबर 3 डालो, when some part of light ray is reflected and some part is absorbed, when some part is reflected
सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। हाँ, व्हेन सम पार्ट रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। मैंने अभी अभी की इक्वेशन समझाई बच्चों, a प्लस आर क्या होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। मान लो मैं फोर्स की बात कर लेती हूँ या प्रेशर की बात कर लो। फोर्स क्या था आपका, प्रेशर क्या था, देखो I/C, फोर्स को लिखोगे क्या लिख दो, गामा IA/C, क्योंकि अरे प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ना। हाँ, तो इसको ऐसे लिख दो सकते हैं ना, फोर्स अपॉन एरिया, तो F क्या बन जाएगा, गामा IA/C। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब कि जब ये सिचुएशन है तो जब R भी 0 और A के बीच में लाई करेगा और A भी 0 और A के बीच में लाई करेगा, ना तो R की वैल्यू कंप्लीटली 1 होगी, ना ही A की वैल्यू वहां पे कंप्लीटली 1 होगी। तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या लगा दूं मैं, R और ये 2 का फैक्टर, और एब्जॉर्प्शन के लिए IA/C। देखो A प्लस R है तो कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्प्शन में क्या आएगा, 1 माइनस R लिख सकते हो एब्जॉर्प्शन को, यहां से देखो भाई R रिफ्लेक्ट हो गया तो 1 माइनस R क्या हुआ, एब्जॉर्ब, 1 माइनस R क्या हो गया, एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस का R। टोटल लिखूंगी तो FR प्लस में F है, तो क्या है ये 2IA/C गामा प्लस IA/C 1 माइनस का गामा R। बोलो इतनी बात समझ आ गई, इतना लिखो जल्दी से। तो कुछ नहीं, ये इक्वेशन बार बार समझा चुकी हूँ कि रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन, अगर रिफ्लेक्शन 0 है, देखो R 0 तो A 1 हो गया, अगर A 0 तो R 1 हो गया, मतलब या तो रिफ्लेक्शन 100% है, वहां पे एब्जॉर्प्शन, दोनों को मिला के दोनों कंडीशन क्या बताते हैं, दोनों मिक्स हो रहे तो टोटल एनर्जी तो 100% ही है ना, उसमें तो कोई वहां पे चेंज नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ा प्रेशर क्या है, I/C, फोर्स तो लिख दिया मैंने, प्रेशर निकालो है फोर्स, तो फोर्स सम पार्ट रेडिएशन का फोर्स क्या हो गया, रिफ्लेक्शन के लिए 2 आ गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे IA/C आ गया 1 माइनस का R। भाई इतना पार्ट रिफ्लेक्ट हो तो बचा हुआ क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, तो ये लिख दिया। हाँ, बस यहाँ पे जो गलती करते हैं ना वो बताना चाह रही हूँ मैं इस बार मैं आपको, लिख लिया, ये हटा दो मैं, देखो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल, देखो IA/C बार ले लो, IA/C बार ले लिया तो क्या बचा अंदर 2R प्लस 1 माइनस R, तो क्या आया IA/C 2R, देखो 2R प्लस 1 माइनस R, तो 2R में से R जाएगा तो R प्लस 1, तो टोटल में क्या आएगा, ये R प्लस में 1 आएगा, ना कि कोई ऑप्शन में सोचे कि 1 माइनस R आ गया, क्या आएगा 1 प्लस में R। ये रिलेशन कब आएगा, जब कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब, या तो वहां पे R पता है तो सीधा सीधा ही हो जाएगा, अगर R नहीं पता तो A पता है, फिर इस इक्वेशन से जनरल हम वहां पे निकाल लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा सा पॉइंट बच गया, पर कल डिस्कस करूंगी, आज नहीं करूंगी उसको, ठीक है। टाइम हो गया तुम्हारा, एक बार अटेंडेंस ले लेते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ, मैं अटेंडेंस लेती हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।